है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को करि तरक बढ़ाओ साका। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब भोजन पानी बचा हो तो थोड़ा लीजिए, पानी पत्ता करिए और अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। और निमंत्रण आपका भी हमारा भी है। बोलो भारत माता की, जय श्री राम। धीरे 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 निकलिए, धीरे धीरे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब पहलवानों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब ये समझ चुका है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और अगर अब भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के सामने झुककर माफी नहीं मांगी तो राजनीतिक करियर तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र में एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह के इस आयोजन रैली में 1 लाख से ज्यादा समर्थकों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात, जब सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बयान देने से सख्त मना कर दिया है, फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों पर बयान क्यों दे रहा है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। क्या वाकई में जो आदेश दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किताबी, यहाँ पर अगर बात करें सिर्फ जुबानी है और उन्हें जमीनी स्तर पर नहीं यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा? क्योंकि फिर भी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह बयान दे रहे हैं, फिर भी ब्रजभूषण सिंह अगर यहाँ पर अगर बात करें रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है सरकार पर कि सरकार ने जो फैसला लिया है क्या वो वाकई में उसके लिए सीरियस है या सिर्फ और सिर्फ पहलवानों को एक सांत्वना दिया जा रहा है। बहरहाल वो अलग मुद्दा है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों अब झुकता हुआ नजर आ रहा है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? तो आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अब एक बड़ा बयान सामने है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के जो सबसे पहले शब्द है, कभी गम पिया है तो कभी जहर पिया है। यानी कि इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों का जो प्रदर्शन है, जो आरोप है, जो आंदोलन है, वो ब्रजभूषण के लिए गम और जहर की तरह है। लेकिन उन पहलवानों का क्या जिन्होंने यौन शोषण सहा, जिनके साथ जबरदस्ती ब्रजभूषण शरण सिंह ने की, क्या उन्हें किसी चीज का गम नहीं? क्या उन्होंने जहर का घूंट नहीं पिया? ये सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह से आज कोई नहीं पूछ रहा। बहरहाल ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान ये साफ इशारा दे रहा है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह को ये समझ आ गया कि अगर अब भी पहलवानों पर कोई विवादित बयान दिया तो सीधे सीधे गिरफ्तारी तय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले पे जब तक खामोश थे, उसकी चलते पार्टी की काफी ज्यादा किरकिरी हुई और अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाम कसने का काम सरकार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने आखिरकार क्या कुछ कहा है अपने इस महारैली में। जय जय सीताराम। अस्क अस्क अस्क, गम गम, अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम और कभी जहर पिया जाता है,
जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है, ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। आपसे कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली गोंडा में थी। केसरगंज से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह संबोधन के दौरान शायरा अंदाज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोला। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने आरोपों पर शायराना अंदाज में कहा, कभी अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में कभी कभी हो जाता है। तब ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कैसे मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत, अपने दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से शायराना अंदाज में अपनी छवि को साफ करने की कोशिश करते हुए नजर आए। आगे ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं, कभी कभी अपने आप से सवाल करने लगते हैं। जब जब सरसरी नजर से सवाल करते हैं तो गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से यहाँ पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उसे देखकर साफ लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के तेवर अभी भी बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जहां एक और ब्रजभूषण शरण सिंह पर ऐसे गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा, वो ब्रजभूषण शरण सिंह अब कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या कुछ कहा वो गिनवाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये तो वही वाली बात यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कि खुद चाहे किसी का कत्ल भी कर दे, लेकिन सामने वाले ने किसी के साथ चोरी या फिर धोखेबाजी की तो वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ भी कहना पहलवानों के खिलाफ ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को और ज्यादा करीब ले जा सकता है, और इसीलिए आज ब्रजभूषण शरण सिंह कांग्रेस पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। पहलवानों को लेकर ब्रजभूषण ने कुछ भी नहीं कहा, यानी कि सीधे सीधे तौर पर शायराना अंदाज में भले ही पहलवानों के प्रदर्शन पर अपनी बात रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अब ये साफ समझ चुका है कि अगर पहलवानों को लेकर कुछ भी गलत कहा, पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी 15 जून को होती हुई दिखाई देगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।